हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि फ़िलहाल पूरी दुनिया एक भयंकर बीमारी कोविड-19 जिसे कोरोना भी कहते हैं उससे गुजर रही है, जिसकी वजह से कॉलेज और स्कूल अभी बंद है। तो सरकार ने भी ऑनलाइन स्टडी पर जोर दिया है। तो मेरी वीडियो आपको ऑनलाइन स्टडी में काफ़ी मदद करेगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हाँ तो बच्चों, आज विलियन चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे वाष्प दाब। देखिए क्या होता है, द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य अवस्था में स्थिर ताप पर उत्पन्न वाष्प का दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। देखो यहाँ पर 2-3 वर्ड आया, आपका साम्य अवस्था आया है ना, स्थिर ताप आया है। तो स्थिर ताप का मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। साम्य अवस्था का मतलब है कि जिस भी द्रव के बारे में बात हो रही है उसके सभी अणु एक ही अवस्था में है एनर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल हमने लिया पानी का, ठीक है, यानी कि वाटर लिया। आप सभी जानते हैं कि वाटर का जो बीपी होता है, वो कितना होता है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप लोगों ने नॉर्मल देखा होगा घर में भी, जब कभी चाय बनाते हो, ठीक है, तो हम पानी रख देते हैं पहले गैस के ऊपर बर्तन के अंदर रख के। तो वो पानी थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो उबलना शुरू हो जाता है। तो जहाँ पर जब आपके द्रव के अणु उबलना शुरू हो जाए, ठीक है, यानी कि वो हीट के द्वारा एनर्जी लेकर मतलब उत्तेजित होना शुरू कर दे, तो वो क्या बन जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो अगर आप उस समय उस बर्तन के ऊपर क्या रख देंगे, पानी उबल रहा है, अगर आप प्लेट रख देते हो तो आप देखते हैं कि आपने हीट तो वही रखी हुई है जो शुरू में थी, तो 100 पे आकर उबलना शुरू हो ही गया था वो, ठीक है। तो आपका टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट। और आप देखेंगे कि जो आपकी प्लेट है उस पर पानी के अणु क्या लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, यानी कि प्रेशर या धक्का लगा रहे हैं, जिसकी वजह से प्लेट क्या हो रही है, ऊपर नीचे होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पानी का अणु, ठीक है, क्या बोलते हैं, किस पर है, स्थिर ताप पर है, ठीक है। और सबकी एनर्जी सेम है हीट लेने की वजह से, तो इसलिए वो किस में चले गए, साम्य अवस्था में, जिसकी वजह से अब द्रव के अंदर क्या बनी है, वाष्प, और वो वाष्प क्या लगा रही है, दाब। तो वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब ही क्या कहलाता है, आपका वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। हाँ तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये आपका विलियन का अणुसंख्या गुण है, जो कि हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। तो अब इसकी डिटेल है। तो देखिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, डेफिनेशन क्या है इसकी, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने के कारण विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम हो जाता है, जिसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। दैट मीन्स मैं यहाँ पर 2 कंडीशन लेके चलती हूँ, एक विलयन बनाने से पहले और एक विलयन बनाने के बाद। तो हमने क्या किया कि विलयन बनाने से पहले विलायक का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब निकाल लिया, ठीक है। अब विलयन बनाने के लिए मैंने विलायक के अंदर कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला और मैंने फिर से उसका दोबारा से क्या निकाला, वाष्प दाब निकाला। तो अब विलयन का वाष्प दाब और जो विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब था उससे क्या आता है, कम आता है। तो विलायक की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब, इन दोनों में जितना भी अंतर आता है या जितनी भी कमी होती है वो आपका क्या कहलाता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। इसका कारण क्या है, कारण देख लीजिए कि विलयन के पृष्ठ पर जो विलयन बनता है, विलयन के पृष्ठ पर विलायक के अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, कम, जिसकी वजह से वाष्प दाब में क्या आती है, कमी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 बर्तनों में गैस के ऊपर पानी रखती हूँ। तो एक बर्तन के अंदर तो मैंने पानी को अकेले रखा, ठीक है, और दूसरे बर्तन के अंदर मैंने पानी के अंदर क्या डाल दिया, दाल डाल दी। दाल क्या आपका अवाष्पशील पदार्थ है, ठीक है। तो आप देखेंगे जब मैंने दोनों को एक साथ गैस के ऊपर रखा तो आपका वाटर खाली था जो, वो जल्दी से बॉईल हो जाएगा, ठीक है, और जिसके अंदर दाल थी वो थोड़ा लेट होगा, ओके। तो आपका जो खाली वाला
बर्तन था उसका पानी जल्दी से बॉईल हुआ क्योंकि उसका बीपी क्या था, कम। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से उसका वाष्प दाब क्या हो गया, अधिक। ठीक है, जिसके अंदर मैंने दाल डाली थी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, वो थोड़ा देर से उबला तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया, जिसकी वजह से उसके वाष्प दाब में क्या आ गई, कमी आ गई। ठीक, तो अब अगर मैं दाल जिसके अंदर मैंने दाल डाली वो वाला बर्तन लेती हूँ तो वो एक विलयन है, क्योंकि अब मैंने उसमें पानी लिया था और पानी के अंदर क्या डाल लिया था, दाल। तो पानी क्या हो गया था, विलायक, और दाल क्या हो गया था आपका, अवाष्पशील पदार्थ। तो आप देखेंगे उस दाल वाले विलयन के अंदर अवाष्पशील पदार्थ घुलने की वजह से उसका वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। और जबकि जो पानी था वो शुद्ध अवस्था में था दूसरे बर्तन के अंदर, उसका वाष्प दाब क्या है, अधिक है। तो इस प्रकार विलायक का शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब है उस ठीक है वो हमेशा अधिक रहेगा अवाष्पशील पदार्थ घुलने की वजह से जो विलयन हमने बनाया उसके वाष्प दाब से। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, P0 है। किसी विलयन के कोई विलयन बनाते समय शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है आपका, P0 है। और विलयन का वाष्प दाब अवाष्पशील पदार्थ घोलने के बाद जो विलयन बना उस विलयन का वाष्प दाब क्या है, PS, S फॉर सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का वाष्प दाब। तो अब अगर इन दोनों में कमी निकालनी है तो ये आपका ज्यादा होगा, ये आपका कम, तो कमी कितनी आ जाएगी, P0 माइनस PS। बट अभी मुझे क्या करना है, अपेक्षिक अवनमन निकालना। तो अपेक्षिक अवनमन के लिए जितनी भी कमी आई उसको इनिशियल वाली कंडीशन यानी कि विलायक के वाष्प दाब से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये आपका P0 माइनस PS अपॉन P0 जो आता है ये आपका क्या निकल के आ जाता है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।